हेलो एवरीवन, चलिए बात कर लेते हैं एक और। ये है आपका केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्म है। इस फॉर्म के लिए आपको पोस्ट और सब्जेक्ट बताना होगा और इस फॉर्म को काफ़ी अच्छे से फिल करना होता है। काफ़ी क्लियर वे में आपको बताना होता है कि आप किसके लिए फॉर्म फिल करें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे और पोस्ट मेंशन करेंगे। यहाँ नेम है, फादर नेम है, एड्रेस अपना अच्छे से डालेंगे, फ़ोन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ एक अपना फ़ोटो चिपकाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पर फिल करेंगे। काफ़ी क्लियर मेंशन में यहाँ पर सारे चीज़, ईयर ऑफ पासिंग, एवरेज मार्क्स अपना निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज है और सब्जेक्ट जो ऑफर है। इसके अलावा जो आपका मिनिमम कितना आपका कंसर्न बन रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सब आपको इन सब के लिए फिल करना है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, आप जो भी एलिजिबल हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, बीएड या फिर जेबीटी होगा या फिर ईटीटी होगा। ठीक है, ये इसमें से कोई भी अप्लाई किया है तो ज़रूर आप यहाँ पर मेंशन करें, और जब कितने पीरियड्स में है, कितने ऑब्टेन हुए मार्क्स, ये सारा करेंगे। सीटेट पेपर 1 है या पेपर 2 है, जो भी है अपने यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा इसेंशियल जो सर्टिफिकेट शुड बी ड्यूली साइंड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफिस द पोस्ट अप्लाइड फॉर नॉट लेस देन 1 सेशन। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है उसके लिए बात की जा रही है कि जहाँ से आपका एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो है उसका आपका साइन होना चाहिए उस पर, एक्सपीरियंस लेटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई, अपने पहले जो भी एक्सपीरियंस है वो है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किस में आपने काम किया है, कब से कब तक किया है, और नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, कितने ईयर्स आपने कंप्लीट किए हैं, 1 ईयर 2 ईयर, जितने भी कंप्लीट किया है आपने यहाँ पर मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट एंड क्लासेस टाउट, किस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे और किस क्लास में पढ़ाते थे, किस क्लास तक पढ़ाते थे, ये भी लिखना होता है। और कितना आपका इनकम था, यानी सैलरी कितनी थी, वो भी बताना होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप साइन जरूर करेंगे डेट के साथ। ठीक है, योर सुटेबल टू द पोस्ट 2 सेंटेंसेस, योर सुटेबल है ना, एनी स्पेशल अचीवमेंट जो भी है वो आपको बताना है। यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखना है और यहाँ पर कोई अचीवमेंट है तो वो बताना है आपको। चेक लिस्ट है, इस पर आपको बताना होगा कि क्या क्या आपने सर्टिफाइड दैट द प्रोसीजर ओरिजिनल सर्टिफिकेट से इंफॉर्मेशन फील्ड इन बायोडाटा इज़ फाउंड करेक्ट। जो भी इस फॉर्म में आप फिल करेंगे बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, अदरवाइज आपका कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। फुलफिल द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यस और नो, आप हैं कि नहीं है, तो वाकई किस पोस्ट के लिए है और क्या एलिजिबिलिटी है आपको पता ही है, तो एलिजिबिलिटी के लिए देंगे। अगर नहीं है तो किस कारण से नहीं है, सपोज मान लेते हैं आपका फाइनल ईयर चल रहा है और आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, नेम ऑफ सिग्नेचर और डेट दे देना है यहाँ पर। ठीक है, जो डेट देंगे। तो ये है आपका कहाँ का है, ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 1 अमृतसर कैंट है ना, अमृतसर कैंट 1 जो है उसके लिए ये फॉर्म है। और यहाँ पर कब ये दिया हुआ है साक्षात्कार के लिए, तो 10 तारीख को इंटरव्यू होगा 8:30 बजे। ठीक है, कहाँ पर होगा, वहीं पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अमृतसर छावनी, कैंट 1 में ही होगा अमृतसर में, वहीं पर इंटरव्यू होने वाला है आपका। तो इससे पहले देखिए एक और काफ़ी नेसेसरी चीज़ है ये, कि आप इसको फोकस कीजिएगा कि यहाँ पर एक दिया हुआ है 9/7/2026 2 बजे तक। इसका मतलब क्या है कि जो आप फॉर्म आपको दिखाया अभी मैंने, उस फॉर्म को फिल करके आपको, जो कि इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट दिया है अपना साइट का। ठीक है, उपलब्ध है, पर आवेदन 9/7/2026 को अपराह्न 2 बजे तक निम्नलिखित पदों के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यानी 9 तारीख को आपको जाकर के वो जो फॉर्म है वो वहाँ जमा कर देना है स्कूल में। ठीक है, तो जो भी स्नातकोत्तर पीजीटी के लिए कौन कौन सा है, यहाँ पर सब्जेक्ट है फिजिक्स और इंग्लिश जो पीजीटी है, तो आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, 50% अंक साथ होना चाहिए और बीएड की डिग्री होना चाहिए, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसी तरह से स्नातक प्रशिक्षक टीचर यानी टीजीटी के लिए क्या है, 50% मार्क्स। ठीक है, और ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए अथवा समकक्ष, एवं या तो उसका समकक्ष होना चाहिए, और उसके बाद सी टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये भी होना चाहिए। क्या क्या यहाँ पर मेंशन है आपका, एक तो 50% मार्क्स चाहिए, इसके अलावा बीएड हो या फिर इसके समकक्ष हो, एंड इसके अलावा यानी इसमें यहाँ पर 3 कंडीशन ये तो फुलफिल करना ही है, बीएड और सीटेट भी होना चाहिए पेपर 2 के लिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने में सक्षम हो, क्योंकि एआई काफ़ी चल रहा है और क्योंकि आजकल आप जो भी वीडियोस भी देख रहे हैं तो इसी पर बेस्ड है, बनाए जा रहे हैं प्रॉम्प्ट वगैरह दे करके। ठीक है,
तो एआई में एग्जैक्ट क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताना होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर है कि कंप्यूटर का ज्ञान सभी पदों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो भी है वो आपको पीपीटी बनाकर पढ़ाना होता है, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, नो मैटर, आपको कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी तो बहुत होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई करें, आप वहाँ जा करके भी सीख सकते हैं बहुत कुछ। यदि किसी पद हेतु 10 से अधिक आवेदन पत्र आते हैं तो संबंधित पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 8:30 बजे दिनांक 10/7/2026 को किया जाएगा। यानी कि अगर 10 से ज़्यादा उनको वैकेंसी आती है एक पोस्ट के लिए, तो क्या करेंगे, वो स्क्रीनिंग भी करेंगे, है ना। उसके अलावा क्या है कि जिसकी पूरी सूचना वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि 9 तारीख को ये फॉर्म ले रहे हैं, इसलिए 10 तारीख वेबसाइट पर ये डाल देंगे। पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो इंटरव्यू है वो कब होगा, 10 तारीख को होगा। ठीक है, वेतन और जो है केबीएस का आपको पता ही है कि आपको कितना मिलता है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दिया हुआ है कि 9/7/2026 को अपराह्न 2 बजे के बाद आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप 2 बजे के बाद देते हैं, 9 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि कल आपको ये फॉर्म दे देना है। किसी भी हालत में 2 बजे से पहले, 2 बजे से क्या है, आपको पहले दे देना है। मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय जांचे जाएंगे, लेकर के आपको जाना है पूरा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न ना करें। जब आप ये आवेदन पत्र दीजिएगा, वहाँ जमा कीजिएगा 9 तारीख को, तो वहाँ पर आपको अदर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए 10 तारीख को जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हस्ताक्षरित आवेदन पत्र नियत तारीख तक विद्यालय की ईमेल आईडी या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होगी। तो आप यहाँ सबसे अच्छी बात है कि ईमेल आईडी के थ्रू आप ज़रूर भेज दें। ईमेल आईडी पर, अगर आपको ईमेल आईडी पर पोस्ट नहीं करने आता होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं वो भी आपको बताऊंगी कैसे मेल आईडी पर आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो कल के लिए जो टाइम है आप कल मेल ही कर पाएंगे। ठीक है, प्रत्येक पद हेतु पृथक रूप से आवेदन करेंगे। ठीक है, अगर आप 1 से 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अलग अलग उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। अंतिम तारीख क्या है, 9/6/2026 होगा, 27 नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 26 लिखा हुआ है, यहाँ इन्होंने 27, ये 26 होगा। ठीक है, 2 बजे अपराह्न तक आपको कर देना, 9 तारीख तक। इतना क्लियर है, तो यही है। और आप देख पा रहे हैं ये जो इन्फॉर्मेशन आपको अमृतसर का है, केवीएस अमृतसर कैंट 1 यहीं का है। तो आप बिल्कुल जाइए और अप्लाई कीजिए ये फॉर्म, आप एलिजिबल हैं तो और नियर बाई हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अमृतसर कैंट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।